प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश का 2023 का ओरिजिनल वायरल पेपर लेकर के आ चुका हूं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सभी इस पूरे पेपर का A to Z सोल्यूशन देखेंगे। तो जिन बच्चों का पेपर 2024 में है वो इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखेंगे। वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस जरूर कर देंगे। देखिए बच्चों, अब की बार होगा क्या कि अब की बार बोर्ड के पेपर में आप सभी से 20 MCQ पूछे जाएंगे, जैसा कि 2023 के पेपर में पूछा गया था। सेम टू सेम पेपर का जो पैटर्न रहेगा सेम टू सेम ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल पेपर ऐसा ही आएगा, इससे हट करके नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग बिलीव करो, भरोसा रखो कि जो भी पेपर आएगा उसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले क्या करना होगा, इस पूरे पेपर को आप सभी को समझना होगा कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, कैसे पेपर आएगा और पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन कहाँ से पुट अप किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना। ठीक है, और थोड़ा समझ लो पेपर का पैटर्न कैसा आएगा। ये 2023 का ओरिजिनल पेपर है अंग्रेजी का। यहाँ पे कोड लिखा गया है 817 DI कोड। ठीक है, पूर्णांक आपका रहेगा 70 नंबर और समय आपका रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। जो शुरुआती के 15 मिनट मिलते हैं, सबसे पहले पेपर को पढ़ना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन को हल करना अनिवार्य है। जो क्वेश्चन पेपर आएगा पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड किया रहेगा और पार्ट ए में 20 क्वेश्चन रहेंगे जो कि MCQ टाइप बेस्ड रहेंगे। ठीक है, और पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए आपको MR आंसर शीट दिया जाएगा, जिनको बढ़िया से तरीके से आपको हल करना होगा। ठीक है, उसके बाद जो भी पार्ट बी में आएंगे वो 50 नंबर का होगा और पार्ट बी में जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, उनको आपको रिटन देना होगा, लिखना होगा। समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे बात करेंगे पेपर का सबसे सेकंड सेक्शन। जो फर्स्ट सेक्शन है पार्ट ए, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आराम से सॉल्व करना है, बिना हेजिटेशन के सॉल्व करना है। ध्यान से समझोगे तभी पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जो तीसरा है उसके लिए पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को पढ़ना है और पढ़ करके इन तीनों क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, आइए निर्देश समझते हैं। क्या लिखा गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। सबसे पहले आपको पैसेज जो भी दिया गया है इसको सारांश को, गद्यांश को आराम से ध्यान से पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखो MCQ टाइप का है, तो इसको आपको सबसे पहले पढ़ना होगा और पढ़ करके इसमें एक क्वेश्चन जो आपका एक ऑप्शन जो सही होगा उसको MR में फिलअप करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आप पूरे पैसेज को ध्यान से समझते हैं, आराम से समझेंगे, एकदम ध्यान देना। ठीक है, लिखा गया है कि एंड ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन ऑलवेज क्वेल्ड विद वन अनदर। एक बूढ़ा आदमी था जो परेशान था, चिंतित था। क्यों? क्योंकि भाई उसके जो भी पुत्र थे आपस में झगड़ा करते रहते थे। ठीक है, उसके जो भी पुत्र थे आपस में झगड़ते रहते थे, इसलिए वो बूढ़ा आदमी क्या था? परेशान था, चिंतित था, डिस्ट्रेस्ड था। ठीक है, वन डे, एक दिन, ही कॉल्ड, वह बुलाया, देम टू हिम, अपने पुत्रों को। हिम मतलब यहाँ पे हिम, यहाँ पे जो प्रोनाउन यहाँ पे यूज किया गया है अपने पुत्र के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो जो बूढ़ा आदमी है अपने पुत्रों को बुलाता है। एंड सोड देम अ बंडल ऑफ स्टिक टाइड टू अनदर। और जो बूढ़ा आदमी है अपने सभी पुत्रों को एक गठरी, एक जो बंडल होता है जो छड़ियों से बंधा हुआ होता है, उसको गठर को दिखाता है, शो करता है। ठीक है, ही आस्क्ड इफ, वह पूछता है, बोलता है, इफ एनीवन ऑफ देम वाज स्ट्रांग एनफ टू ब्रेक देम। आप बताओ, आप लोग इतना झगड़ा करते रहते हो, इसमें से कौन सा बहादुर बालक है जो इस पूरे गठर को तोड़ सकता है? फर्स्ट वन एंड देन अनदर ट्राई। सबसे पहला जो आदमी था वो ट्राई किया, फिर दूसरे, इस तरीके से सभी पुत्र जो उसके थे ट्राई करते गए। बट दे ऑल फेल्ड, जो सभी पुत्र थे फेल हो गए, असफल हो गए। ठीक है, ही देन अनटाइड द बंडल, फिर उसने क्या किया, एक बांधे हुए जो खुला गठर था उसको दिया तोड़ने के लिए। एंड टोल्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, और बोला कि भाई इसको बारी बारी से तोड़ दो। ठीक है, तो क्या हुआ कि दिस दे डिड इजली एंड ऑल द स्टिक्स वेयर सून ब्रोकन इनटू पीसेस। जो भी लकड़ी के गट्ठर थे सेपरेट तरीके से थे वो आपस में टूट गए। ठीक है, इस प्रकार हमें यहाँ पे शिक्षा मिल रही है कि दस ही टाट, उसने वो शिक्षा दिया या पढ़ाया, देम दैट अनटाइडेड यूनाइटेड देम। ठीक है, यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रांग बट डिसयूनाइटेड दे वुड ऑलवेज बी वीक। यहाँ पे ये शिक्षा दे रहा है कि भाई देखो, जब
यूनाइट तरीके से रहोगे, एकता रहोगे, तो तुमको कोई नहीं ब्रेक कर सकता है, कोई तुमको तोड़ नहीं सकता है। लेकिन जब तुम अलग अलग रहोगे तो तुम कमज़ोर पड़ जाओगे, फीका पड़ जाओगे, तुमको कोई भी तोड़ सकता है। समझ में आ गया? चलिए, यही हमारा पैसेज था और इसी पैसेज से बिलोंग करके यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप किया गया है। आओ समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, जो बूढ़ा आदमी था क्यों चिंतित था? तो भाई इसको जो पुत्र थे आपस में झगड़ा करते रहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिज सन्स ऑलवेज क्वेल्ड विद वन अनदर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन्स ही वाज, मतलब बूढ़ा आदमी था वो चिंतित था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो खुश था, हैप्पी था, या हेल्पफुल था, या एंग्री था, या सैड था। तो चिंतित होने का मतलब ये हुआ कि भाई वो निराश था, उदास था, बेचैन था। ठीक है, क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक, मतलब इस पैसेज में एक वर्ड आया है वीक। वीक का मतलब होता है कमजोर। अब हमें बताना क्या है? वीक का अपोजिट बताना है कि कमजोर का उल्टा क्या होगा। तो कमजोर का उल्टा होगा स्ट्रांग, मजबूत हो जाएगा। क्या होगा? मजबूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखो, जो क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 8 तक है, इसको यहाँ पे MCQ बेस है। ठीक है, इसको ध्यान से समझो। बोल रहा है कि हिज फ्रेंड, यहाँ पे डैश 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 है, बिफोर ही रिच्ड देयर। अब यहाँ पे बोलो, यहाँ पे क्या होगा? ही फ्रेंड गोज होगा, कि ही फ्रेंड वेंट होगा, कि ही फ्रेंड हैड गोन होगा, कि हिज फ्रेंड विल बी गोइंग होगा। तो कभी भी अगर बिफोर ही रिच्ड देयर, यहाँ पे देखो, इसको सबसे पहले मतलब समझो। बिफोर ही रिच्ड देयर, उसके वहाँ पहुँचने से पहले उसका जो मित्र था चला गया था। अब चला गया, पास्ट में चला गया, तो हैड गोन होगा। क्या होगा? हैड गोन हो जाएगा। तो हिज फ्रेंड हैड गोन बिफोर ही रिच्ड देयर। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर। कहने का मतलब यहाँ पे है कि यदि आप कुछ भी नहीं चाहते हैं तो आपको एक शब्द में क्या बोला जाएगा? ठीक है, इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फाइंग, डिससेटिस्फाइड, या सेटिस्फाइड। तो अगर किसी भी व्यक्ति की किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो उसको हम बोल सकते हैं सेटिस्फाइड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, सेटिस्फाई हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो ये कहने का मतलब ये है कि आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं। क्लियर? चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ठीक है, एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे रीअरेंज करना है। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, इसको रीअरेंज करना है कि सी लॉट ए मनी ऑफ बारोड हैज देम फ्रॉम। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ये होगा कि सी हैज बारो अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम। उसने, वह जो लड़की है, उससे बहुत सारा पैसा उधार ले रखी है। ठीक है, क्या होगा? बारोड ए लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मिस स्पेल्ड, इसमें से कौन सा शब्द है, कौन सा ऐसी मीनिंग है जो रंग तरीके से लिखी गई है, गलती है, उसमें कुछ ना कुछ गलती है, गड़बड़ है। इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट यहाँ पे गलती लिखा गया क्योंकि इंपोर्टेंट की स्पेलिंग IMPORTANT होता है। यहाँ पे TENT लिखा गया है, ये गलती लिखा गया है। ठीक है, गलत लिखा गया है, इसको TANT करना है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? बाकी इम्पॉसिबल, इम्पैक्ट और इम्पोर्टेंस सही लिखा गया है। ठीक, चलो आगे देख लेते हैं कि फिलिंग द गैप विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन। इसमें एक प्रीपोजिशन फिलअप करना है जो कि सुटेबल होना चाहिए। कि फ्रूट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो ही फल थे बांट दिए गए 5 लड़कों में। तो जब ज़्यादा बच्चों की बात होगी तो वहाँ पे बिटवीन ना होकर के एमांग होगा। क्या होगा? एमांग होगा। बिटवीन 2 आदमी के बीच में काम करता है, जबकि एमांग बहुत सारे आदमियों के बीच में काम करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 10 तक जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये प्रो से क्वेश्चन है। और यहाँ पे पूछा गया कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर एंड द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके आंसर देना है। ठीक है, बोल रहा है कि बट सडनली अ स्ट्रांग वाइंड बिगेन टू ब्लो एंड एमंग द विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्ट्रॉम बिगन टू फॉल। मतलब ये लेंचो वाला चैप्टर से लिया गया है। जब माना भारी वर्षा हो रही थी तो क्या हो गया था? हेलस्टॉर्म शुरू हो गया था। इसी के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, कि दे ट्रूली डिड रिसेंबल्ड। ठीक है, न्यू सिल्वर कॉइन्स, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स। और यहाँ पे देखो, इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। अब इसको जो पढ़ोगे, पढ़ करके यहाँ पे समझ आ जाएगा कि एलॉन्ग विद द रेन,
डैश 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 बिगन टू फॉल। और यहाँ पे क्या होगा, हेल स्टार्म होगा। यहाँ पे देखो दिया गया है हेल्स स्टोन्स दिया गया है, ठीक है, हेल स्टोन दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि द कॉर्नफील्ड बिलोंग्स टू लेंचो, क्या होगा, लेंचो हो जाएगा। जो कॉर्नफील्ड था वो लेंचो से संबंधित था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं 11 से लेकर के 13 तक, इसको ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके आंसर देना है कि नेल्सन मंडेला बिकम ए फर्स्ट ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका। जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका के क्या थे, तो सबसे भाई पहले वो प्रेसिडेंट थे, क्या थे, राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि महास्यर इज अ लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर, माने किस नदी के किनारे पाया जाता है, ये बताओ। महास्यर जो एक बहुत बड़ी मछली का नाम होता है, ठीक है, ये किस नदी में पाई जाती है, ये कावेरी नदी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलो आगे देख लेते हैं कि द बस फेयर फ्रॉम वैली विलेज टू द टाउन वाज पैसे वन वे, मतलब एक रास्ते से जाने के लिए, एक बार जाने के लिए जो भी बस या किराया जो लगता था शहर में पहुंचने के लिए, वो कितना लगता था, तो 30 लगता था, कितना, 30 पैसे लगता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। ये पोएट्री से क्वेश्चन है कि सम से द वर्ल्ड विल इन द फायर, ठीक है, सम से इन आइस फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मतलब ये फायर एंड आइस से क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा पैराग्राफ दिया गया, स्टेंजा दिया गया है, इसी को पढ़ना है और पढ़ करके हल करना है। क्वेश्चन बोला गया है कि हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइन्स, इसका स्पीकर कौन है, मतलब स्पीकर का मतलब ये होता है कि वक्ता, इसका वक्ता कौन है, तो वक्ता भाई ये पोएट बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पोएट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड इन, तो एंड इन क्या हो जाएगा भैया, मतलब ये जो स्पीकर के हिसाब से, स्पीकर के ओपिनियन के हिसाब से जो हमारा देश है या जो भी हमारी दुनिया है ये कब खत्म होगी, तो भाई ये फायर और आइस के माध्यम से खत्म हो सकती है, तो बोथ फायर एंड आइस हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हरि सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक, हरि सिंह जो व्यक्ति था वो भैया खाना बनाना नहीं जानता था, बट टोल्ड दैट ही कुड कुक, लेकिन उसने बोला कि भाई मैं खाना बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि भैया उसको इंटरेस्ट था लर्निंग करने का, किस काम में, कुकिंग में, ठीक है, ही वांटेड टू लर्न कुकिंग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर, जब कुत्ते का इलाज चल रहा था, ट्रीटमेंट हो रहा था, तो भैया डॉक्टर ने क्या किया, सबसे पहले केप्ट एन आई ऑन द डॉग, ठीक है, सबसे पहले आंखों को निशाना भेदा, उसके बाद क्या किया, गिविंग हिम नो फूड, उसको कोई खाना नहीं दिया और नहीं कोई प्लेंट्री ऑफ द वाटर दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि एल्ब्राइट मदर्स गिफ्टेड हिम अ बुक अनटाइटल्ड, बताओ एल्ब्राइट की जो मदर थी भैया उसको क्या, कौन सी बुक दी, तो ये दी थी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, माने इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो सही है, ठीक है। यहाँ पे मटिल्डा के बारे में दिया गया, सबसे पहले मटिल्डा की कहानी समझो, ठीक है। मटिल्डा ये करती है कि भैया दुकान पे जाती है और रियल डायमंड खरीदती है, और रियल डायमंड खरीदने के बाद जब उसे लौटाना होता है तो आर्टिफिशियल डायमंड उसे रिटर्न करती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि मटिल्डा बारो नेकलेस ऑफ रियल डायमंड बट रिटर्न नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड। भाई बताओ दुकानदार को आप ऐसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, क्योंकि भैया वो बेच रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं कि नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, नंबरदार रामलाल के पास 7 बच्चे थे। अब बताना कि भैया 7 बच्चों में कितने लड़के थे और कितने उसके पास लड़कियां थी, यानी कि उसके पास भैया 3 सन्स थे एंड 4 डॉटर्स थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।